हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है ऐसे शब्दों के ऊपर, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। तो सवाल ये, क्या इन शब्दों के साथ और इन शब्दों को सीखने के बाद आप वाक्य बना सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आपने सही सुना कि आप इन शब्दों को कर लेने के बाद डेफिनेटली वाक्यों को बना सकते हैं, बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए सिंपली सर्च करके बी बैंकर और आप जुड़ सकते हैं। जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपकी तरक्की हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं शब्दों का सिलसिला। मैंने आपको, जब मैं कोई क्लासेस कराती हूँ तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ये शब्द जो है आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। कोई शब्द अगर बता रही हूँ, मैंने कहा कि ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, तो उनमें मैं बहुत कॉमन कुछ शब्दों का नाम लेती हूँ। दैट इज आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम। याद आया? अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस करते हैं तो आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। तो इन शब्दों की अपने आप में बहुत अहमियत होती है, बहुत सिग्निफिकेंस होता है। तो इन्हीं सिग्निफिकेंस और इन्हीं अहमियत के ऊपर बेस्ड आज की क्लास होने वाली है। सबसे पहला शब्द है हमारे पास आई। मुझे पता है ये शब्द जो है काफी आसान है और मैक्सिमम लोगों को इसका अर्थ और इस्तेमाल पता होगा, लेकिन बेसिक्स फर्स्ट। हमेशा आप जिस चैनल पर हैं, आप जिनसे पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं आप, तो बेसिक्स में सबसे पहले कराती हूं। आई का मतलब मैं होता है और इसका इस्तेमाल जो है काफी ब्यूटीफुल होता है। आप जब अपने बारे में बात करें कि मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आप ऐसे इस्तेमाल आई शब्द का इस्तेमाल करेंगे और ध्यान रखेंगे आई के साथ एम का इस्तेमाल भी होता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। चलिए, मी यानी कि मुझे, यहां पर भी बात खुद की ही हो रही है कि हम लोग खुद के बारे में कई तरीके से बात करते हैं ना। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। ये एक अलग तरीका है खुद के बारे में बात करने का, ये एक अलग तरीका है। ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। अगला है माई यानी कि मेरा। क्या है? माई यानी कि मेरा। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। मेरा, मेरी, इस शब्द का इस्तेमाल दोनों ही तरीके से होगा। यानी कि हिंदी के वाक्य में अगर लिखा हुआ है कि यह मेरी कार है, तो इसका अनुवाद भी माई के तौर पर होगा। अगर लिखा हुआ है यह मेरा मोबाइल है, तो इसका अनुवाद भी, ध्यान दीजिए, इसका अनुवाद भी माई ही होगा। यानी कि माई जो अंग्रेजी का शब्द है, उसका जो हिंदी जो उसका कन्वर्जन है, वो मेरा और मेरी दोनों है। याद रहेगा? अब इस्तेमाल भी देख लेते हैं। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। अगला है वी। अब अपने से हट करके हम लोग बात कर रहे हैं समूह की, है ना। वी, हम लोग, हम सब। हम लोग, हम सब। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है और कई प्रांतों में जो है हम का इस्तेमाल सिंगल पर्सन के लिए भी करते हैं लोग, राइट। तो वहां पर लेकिन ना उसका अनुवाद अलग हो जाएगा, ठीक है। वहां पर इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ये मैं क्यों बता रही हूं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे मान लीजिए कुछ रीजन्स हैं जहां पर कहा जाता है कि हम बाजार जा रहे हैं, तो आप वहां पर उसका अनुवाद, अगर आप सिंगल अपने बारे में बात कर रहे हैं, आपका एसेंस अगर अपने बारे में है, तो वहां पर आप वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू गेटिंग? तो वहां पर वी का इस्तेमाल नहीं होगा अनुवाद में। ये जो है हमेशा ग्रुप की बात करेगा। हम लोग, हम सब। आप अपने से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो आप वी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला है अस यानी कि हमें। अस यानी कि हमें। जैसे इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। अगला है आवर यानी कि हमारा।
आवर यानी कि हमारा, जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अब यहाँ पर आवर का अर्थ क्या है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवारजनों की भी बात कर रहे हैं, मतलब आप उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि ये हमारा घर है। आप एक समूह की बात कर रहे हैं कि ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगला है यू शब्द जो है अंग्रेजी में किसी और के मतलब सेकंड पर्सन की जब आप बात करते हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, उनके लिए यू शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन हिंदी में यू का अनुवाद जो है, यू का अनुवाद हिंदी में जब आप करते हैं तब आपके पास हिंदी के बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। सबसे पहला बेड़ा जो है शब्दों का वो ये है, तुम, आप, तू, ये तीनों ही के जगह पर आप अनुवाद करते वक्त यू का इस्तेमाल करेंगे, डिपेंडिंग कि वाक्य किस तरीके का है। क्यों? क्योंकि यू का अनुवाद एक और पैटर्न में होता है जो मैं आपको आगे कराऊंगी, सो उसकी चिंता नहीं करनी है। फिलहाल इसको देखना है कि यू का अनुवाद यू का इस्तेमाल आप किस किस शब्दों के अनुवाद में कर सकते हैं। जैसे अगर आप कह रहे हो आप कैसे हैं, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर लीजिए हाउ आर यू, यहां पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यू। अगर इसी सवाल को थोड़ा और घुमा देते हैं और कहते हैं तुम कैसे हो, इसका अनुवाद भी होगा हाउ आर यू। तो यहां पर यू ने क्या रिप्रेजेंट किया? तुमको। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। तू कैसा है बोलते हैं ना, दोस्त से मिलता है, भाई तू कैसा है बोलते हैं ना, तो उसका अनुवाद भी होगा हाउ आर यू। तो इस वाक्य में यू का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? तू के रूप में हो रहा है। तो आपको बात समझ आ रही है कि यू एक बहुत वर्सेटाइल यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका वैरायटीज से इस्तेमाल होता है, वैसा शब्द है। तो आप अगर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अनुवाद में ध्यान दीजिए, उसके अनुवाद में घबराइएगा नहीं कि मुझे तो मैम ने यू का मतलब आप पढ़ाया था, पर अभी तो मैं तुम का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कैसे काम चलेगा? जी नहीं, तुम, आप, तू, इन तीनों के लिए इस्तेमाल होगा यू। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं अगला इस्तेमाल जो कि है योर। योर मतलब तुम्हारा, योर मतलब तुम्हारा, आपका, तेरा। जी हाँ, तीनों के ही तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। और ये जो है किसी बिलोंगिंग की जब आप बात करते हैं, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारा नाम क्या है, तो आप उससे उसका नाम पूछ रहे हैं। करेक्ट, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अगला मैंने आपको बताया था क्या कि यू का जो है काफी वर्सेटाइल तरीके से इस्तेमाल होता है, एक यूजेज बता दिया। अगला यूज देखिए यू का। यू का इस्तेमाल आप इन सारे शब्दों के जगह पर भी करेंगे। कहां पर? तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब, इन सारे शब्दों के जगह पर आप यू का इस्तेमाल करेंगे, डिपेंडिंग कि वाक्य कौन सा है। जैसे ये वाक्य जो है, ये वाला वाक्य थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे यहां पर ग्रुप की बात होती है, आप सब जा सकते हैं। समझ आ रही है बात? आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, यू ऑल कैन गो। तुम सब जा सकते हो, यू ऑल कैन गो। तुम लोग जा सकते हो, यू ऑल कैन गो। ठीक है, आ गई बात समझ यू का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर जो कि है ही, जिसका मूलतः दो तरीके से इस्तेमाल तो होता ही होता है, लेकिन उसके पहले जानना यह जरूरी है कि ही स्पेसिफिकली एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए ही कर सकते हैं। अगर आप किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो आप या तो उसका नाम लेके बात करेंगे, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो आप ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये समझने वाली बात है। जब आप हिंदी में बात करते हैं तो कहते हैं वह जा रहा है, तो ये जो जा रहा है ना, वो समझा देता है आपको कि आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। राइट, आपको ये बात समझ आ जाती है कि अरे देखो वो जा रहा है। तो जब जा रहा है होता है तो पुरुष की बात होती है, ये हमें अंडरस्टूड होता है। लेकिन इसी हिंदी के वाक्य का जब आप अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो आपको ये समझाना होगा ना कि आप पुरुष की बात कर रहे हैं या महिला की बात कर रहे हैं। गेटिंग?
पुरुष की बात कर रहे हैं या महिला की बात कर रहे हैं, हिंदी वाक्य, हिंदी में तो आराम से समझ आ गया, अंग्रेजी में तो समझाना पड़ेगा ना भाई कि पुरुष की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं। तो पुरुष की एज लॉन्ग एज आप बात करेंगे तो वहां पर आप अनुवाद में ही का इस्तेमाल करेंगे, HE, ही। ठीक है, और इसका बेसिकली दो तरीके से इस्तेमाल होता है, वह या उसे। जैसे उसे का इस्तेमाल कैसा होगा समझिए, उसे बुलाओ, है ना, या उसे बोलो, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। वहां पर भी ही जो है, ही का अनुवाद उसे सीधे सीधे जो है, देखिए शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, ही का अनुवाद उसे सीधे सीधे जो है नॉर्मली स्टोरीज वगैरह में जब करते हैं, ही के स्थान पर उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पुरुष की बात हमने कर ली कि हम लोग बात करेंगे अगर अंग्रेजी में तो कैसे समझाएंगे कि पुरुष की बात कर रहे हैं। अब महिला की बात करते हैं, जो जहां पर इस्तेमाल होगा शब्द शी, SHE, शी। इसका अनुवाद भी होता है दो तरीके से, वह या उसे। ठीक है, अच्छा अगर आपको कहना हो वह जा रही है, जा रही है, तो ये साफ हो गया हिंदी में कि किसी महिला की बात हो रही है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे समझाएंगे कि हाँ फीमेल की बात कर रहे थे, कहेंगे शी इज गोइंग। तो शी जैसे ही आया, शी जैसे ही आपने बोला, ये साफ हो गया कि आप महिला की ही बात कर रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, इट की बात करते हैं। शुरुआत में क्या बताया था, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम, जो मैं हमेशा बोलती हूं, उन सारे शब्दों के इर्द गिर्द वाली आज की क्लास है। उन शब्दों का इंपॉर्टेंस, वो इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वही मैं आपको आज करा रही हूं, जो आपको लगभग थ्रू आउट अंग्रेजी में मिल जाएंगे, तो इनको जानना जरूरी है। उन्हीं में से एक हिस्सा है इट, जिसका अर्थ होता है यह। क्या अर्थ होता है, यह। जैसे यह संभव है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द जो कि है नेम, यानी कि नाम। अब नाम का एज सच यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं है, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। नाम से मेरा कहने का मतलब है लड़की का नाम या लड़के का नाम। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम्स, क्योंकि आप नाम कितने लोगों का लोगे, तो नाम को नाम ही रखा गया, नेम कह दिया गया। नेम के स्थान पर ऑब्वियसली नेम नहीं आएगा कभी भी, बट एक्चुअल में नाम आएगा। मोना, रोहित, आप जो भी नाम है आपके, जिनका भी आपको नाम लेना है उनके बारे में। जैसे मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट्स। मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट। अगर यहां पर रोहित होता तो रोहित को चॉकलेट पसंद है, रोहित लाइक्स चॉकलेट। शुभम को चॉकलेट पसंद है तो शुभम लाइक्स चॉकलेट। ठीक है, आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। यहां तक बात साफ हो गई। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और भी शब्द हैं जिनका इस्तेमाल भी बहुत होता है और जानना बहुत जरूरी है। उनमें से सबसे पहला शब्द है माइन, यानी कि मेरा या मेरी। तो हिंदी अनुवाद में मैं आपको ये चीज करा चुकी हूं, लेकिन दोनों शब्दों में थोड़ा फर्क है। मेरा या मेरी का अनुवाद जो है आप माइन कब करेंगे, ये समझने वाली बात है। जब आप किसी चीज के ऊपर अपना आधिकारिक हिस्सा जता रहे हैं, आप उस चीज को लेकर के पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, तो आप माइन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन एक आपको मैं बताती हूं ट्रिक इसका, दैट इज मेरी अगर वाक्य के लास्ट में आए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा या मेरी वाक्य के अंत में आए, तो समझ जाइएगा इसके अनुवाद में माइन का ही इस्तेमाल होगा। कैसे, यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। जैसे ये फोन मेरा है, ये फोन मेरा है, तो मेरा जो शब्द है वो कहाँ आया, वाक्य के अंत में आया, आया ना वाक्य के अंत में। तो इसके अनुवाद में क्या हो जाएगा, दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। अगला है आवर्स, आवर पढ़ा दिया, उसके साथ लग गया एस, बन गया आवर्स, यानी कि हमारा। क्या बन गया, हमारा या हमारी, डिपेंडिंग कि वाक्य कैसा है, वाक्य की विषय वस्तु क्या है। तो इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है, मालिकाना हक दिखाने के लिए, पॉजेसिवनेस दिखाने के लिए, और ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाक्य के अंत में दिखेगा। जैसे ये घर हमारा है, ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स,
दिस हाउस इज आवर्स। योर्स यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब के जगह पर आप अनुवाद में योर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। और ये भी क्या है, मालिकाना हक जताने वाला शब्द है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो सारे ऐसे ही शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्ष, HERS, हर्ष, जिसका इस्तेमाल होता है उसका या उसकी के तौर पर, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महिला यानी कि फीमेल के लिए होता है। जैसे यह उसका है, दिस इज हर्स। यह उसका है, दिस इज हर्स। अगला शब्द है हिम, जिसका इस्तेमाल होता है सबसे पहली चीज तो मेल मेंबर के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। अगला, इसका अनुवाद जो है वो होता है उसे या उसको, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। समझने वाली बात एक और है कि जब आप हिंदी में कह रहे हैं उसे बुलाओ, तो अगर ये बात आप किसी पुरुष के लिए कह रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे कॉल हिम। अगर किसी महिला के लिए कर रहे हैं तो कॉल हर, वो भी मैं आगे कराऊंगी। चलिए देखते हैं। हिज, उसका या उसकी, ये एक अलग इस्तेमाल है और इसका इस्तेमाल भी मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए होता है। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। अगला शब्द है हर, उसे या उसको। जी हाँ, सही समझे। हर का इस्तेमाल उसका, उसकी, उसे, उसको, इन चारों के लिए होता है। हर शब्द का इस्तेमाल HER, ठीक है। लेकिन एक चीज कॉमन है चारों में, दैट इज कि ये महिला के लिए ही इस्तेमाल होगा। जैसे उसे बुलाओ, और ये उसे अगर कोई महिला है तो हो जाएगा कॉल हर। क्या हो जाएगा, कॉल हर। बढ़ते हैं आगे। अगला है हर, उसका, उसकी, इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है। जैसे यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। दिस इज हर कार। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है इट्स, ITS, इट्स, जिसका अर्थ होता है इसका। क्या अर्थ होता है, इसका। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है, तो अपॉस्ट्रोफी का अर्थ जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये जो है इसका इस्तेमाल जो है इसका या इसकी के रूप में ही होगा। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है इट्स, लेकिन यहाँ पर एस जो है अपॉस्ट्रोफी के साथ है। अपॉस्ट्रोफी यानी कि ऊपर में जो कॉमा लगता है, एकदम बिल्कुल ठेठ भाषा में बात करें अगर, ऊपर में जो कॉमा लग जाए उसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। समझने की परिभाषा से बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे ये पंक्चुएशन मार्क्स की कैटेगरी में आते हैं, और पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है, जो मैंने ही कराई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। यकीन मानिए पंक्चुएशन मार्क्स के बाद उसके बाद आपको उसमें तकलीफ नहीं रहेगी। आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी इस क्लास को अपने लिए मंगवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास की ओर, दैट इज कि पंक्चुएशन मार्क्स का जो ये हिस्सा है, दैट इज अपॉस्ट्रोफी S, ये लगा हुआ है यहाँ पर इट के साथ। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, या तो आप ये कहेंगे या कह सकते हैं इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग क्यों हुआ, क्योंकि इट इज, ये जो अपॉस्ट्रोफी S है ये टूट करके बनता है इट इज, या बहरहाल ये कह लीजिए कि इट इज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनता है इट्स। दोनों बातें बता दी है ना, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दे, जिसका काफी अच्छे से इस्तेमाल होता है। वे लोग, वे सब, ये लोग, इन सब तरीकों से इस्तेमाल होता है शब्द दे का। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। देम यानी कि उन्हें, थर्ड पार्टी की बात हो रही है हमेशा, ये शब्द हमेशा थर्ड पार्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। देयर यानी कि उनका, देयर यानी कि उनका, यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस।
देयर्स, यहाँ पर एस लगा हुआ है साथ में देयर के, मतलब है कि ये मालिकाना हक दिखाएगा, पॉजेसिवनेस दिखाएगा और वाक्य के अंत में ही आएगा मैक्सिमम टाइम। जैसे यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स, यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। बढ़ते हैं आगे, अगला है, अब बात करेंगे सेल्फ की, जिसका अर्थ होता है खुद। माई लग गया तो माई सेल्फ, मैं खुद, सेल्फ के साथ माई लगा, बन गया माई सेल्फ, हो गया मैं खुद। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, मैंने यह खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। सेल्फ के साथ लगा योर, क्या बन गया, योर सेल्फ, क्या बन गया, योर सेल्फ। तुम खुद, आप खुद, तू खुद, ये सब के लिए अनुवाद हो जाएगा योर सेल्फ। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, तू इसे खुद कर ले, यू डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद कर लो, यू डू इट योर सेल्फ। तीनों की जगह पर इस्तेमाल बता दिया। अगला है हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, वह खुद, हिम सेल्फ। और क्योंकि हिम का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, तो हिम सेल्फ का इस्तेमाल भी किसके लिए होगा, पुरुष के लिए ही होगा। ठीक है, यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ। हर सेल्फ, वह खुद, लेकिन फर्क क्या कि ये महिला के लिए इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि हर का मतलब क्या होता है, हर का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा था, महिला के लिए हो रहा था, तो हर सेल्फ का इस्तेमाल किसके लिए होगा, महिला के लिए होगा, सिंपल है। यह उन्होंने खुद किया तो शी डिड इट हरसेल्फ। अगला है इट सेल्फ, इट सेल्फ यानी कि यह खुद या खुद, ठीक है, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, ourselves, हम खुद, ourselves, हम खुद। यहाँ पे देखिए SELF नहीं लगा है, SELVES लगा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है। ourself नहीं होगा, ourselves होगा। हम अपना काम खुद करते हैं, we do our work ourselves, हम अपना काम खुद करते हैं, we do our work ourselves। themselves, वे खुद, themselves, वे खुद। यहां पर भी देखिए them के साथ तो selves लगा है, self, themself नहीं लगा है, और इसको themself पढ़ते भी नहीं है, themselves पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, themselves, मतलब वे खुद, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, they clean their house themselves, they clean their house themselves। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अलग लेवल की हो गई होगी, है ना, क्लियरिटी आई होगी क्लास में आज की आपको, जिसमें आपको ये समझ आया होगा कि कौन से वो बेसिक से शब्द हैं जो आपको आने ही आने चाहिए। अगर आप जरा सा भी, मतलब इत्तू सा भी अगर आप अंग्रेजी बोलने का ड्रीम रखते हैं या बेसिक कम्युनिकेशन भी आप करना चाहते हैं, तो ये जो है आपके बेस फाउंडेशन को तैयार करेंगे, नींव बनेंगे ये सारे शब्द। तो इन शब्दों की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बेसिक और डिटेल्ड क्लास थी, तो जरूर इसके बारे में अपने मित्रों को भी बताइएगा, कैसे क्लास को शेयर करके। टेलीग्राम पर आ जाइएगा, ताकि ये क्लास आपसे अगर छूट जाए कभी कभार तो आप जरूर से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, आप वहां देख लिया करें। इसके अलावा बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अगर आपने करनी हो, मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अगर आपने करनी हो, तो आपको टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आएंगे कैसे भाई, लिखेंगे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। उसके अलावा भी आपको कुछ भाई साहब लोग मिल जाएंगे, जैसा कि मैं देख पा रही हूं, जिन्होंने मेरे नाम पे चैनल खोल रखा है। मतलब लेवल ऑफ, मतलब उनका समझिए अंडरस्टैंडिंग क्या है, उन्होंने मेरे नाम पर चैनल खोल रखा है, तो ये फेक है, ठीक है। प्रीति मैम ही बोल रही है कि प्रीति अगर लिखा हुआ है किसी चैनल पर कि प्रीति मैम का चैनल है टेलीग्राम पर, वो फेक है, राइट। आपको किस नाम से मिलेंगे, प्रीति मैम के नाम से नहीं, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से मिलेंगे, जहां पर 13,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो आप कृपा करके वहीं पर जुड़े, तो आप थोड़े जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल के साथ जुड़िए अगर बेनिफिट्स चाहिए तो।
इसके साथ ही आप इस लिंक के जरिए जब आएंगे तो आप सीधे इस पेज पर लैंड होंगे। तो मेरा सजेशन होगा कि आप सीधे सीधे इस लिंक के जरिए अपने ऐप को ओपन करें। तो आप इस पेज पर आएंगे, सिंपल सी बात है, ज्वाइन बटन को टच करेंगे, आप ज्वाइन हो जाएंगे, इस परिवार का, खूबसूरत से परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। साथ ही इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी वही चीज होगी, आप इसी पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे, आप सिंपली इस पर पूरे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपको अगर इन तीनों में से किसी भी किताब के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, या आप हमारी कोई भी पेड कोर्स मेरी ज्वाइन करना चाह रहे हो, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जहां पे मैं कराती हूँ आपको क्लासेस स्पोकन इंग्लिश की, बिल्कुल प्रीमियम लेवल की क्लासेस हैं। साथ ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो अगर, या बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स हो, ये तीनों ही कोर्सेज जो है ना पेड कोर्सेज हैं। तो आप पेड कोर्सेज से मतलब है जिसके लिए फीस लगती है, ठीक है। पेड कोर्सेज कई बार जो है स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, फीस लगती है इन तीनों कोर्सेज के लिए। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहें तो टेलीग्राम पर डिटेल्स पता कर लें कि अगली बैच आपकी कब शुरू होगी, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। पैसे देके कोर्स नहीं करना, फ्री कोर्स करना है, कोई समस्या नहीं है। सिंपली लिख के भेज दीजिए, मुझे फ्री वाले कोर्स भेज दीजिए, आपको हमारे प्रतिनिधि उपलब्ध करा देंगे कोर्स। ई बुक चाहिए, लिख के भेज दीजिए मुझे ई बुक चाहिए, तो आपको हमारे प्रतिनिधि वो उपलब्ध करा देंगे। तो लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप साफ साफ लिख करके भेजें कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने जब मैसेज कर दिया है तो 12 से 48 घंटों का इंतजार करें, क्योंकि उतना समय जो है वो लग जाता है हमारे एंड से रिप्लाई मिलने में। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।